खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है और तो और इस जांच के साथ ही मुंबई पुलिस में भगदड़ मची हुई है। मुंबई के हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस के अंदर एक दहशत फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि कई सारे पुलिस अधिकारी, कई सारे पुलिसकर्मी अब सीबीआई के शिकंजे में फंसने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लूपहोल्स इस जांच के दौरान मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि सीबीआई सबसे पहले 2 डीसीपीस को अपने शिकंजे में लेने वाली है। उन दोनों डीसीपी ऑफिसर्स के हमने नाम बताए थे और आज दोनों से पूछताछ की जा रही है। सिर्फ पूछताछ ही नहीं की जा रही है, उनका बयान दर्ज कराया जा रहा है। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा हड़बड़ाहट वो रिया चक्रवर्ती के गैंग को हो रही है। हालांकि अभी तक रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने समन नहीं किया है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है और शायद समन के साथ, पूछताछ के साथ ही रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को ईडी ग्रिल कर रही है, उनसे इंटरोगेशन कर रही है, क्योंकि अब तक ईडी से जो बातचीत हुई है उसमें रिया चक्रवर्ती के भाई ने, उनके पिता ने और तमाम लोगों से जो बातचीत हुई है, उनकी स्टेटमेंट्स आपस में मिल नहीं रहे हैं और इसमें एक अलग तरह के मसले में रिया चक्रवर्ती उलझती चली जा रही है। वो ईडी की जांच वो तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन सीबीआई मुंबई में जो कर रही है वो एक ऐसा जाल बिछा रही है कि इसमें न कोई नेता बचेगा, न कोई पुलिस वाले बचेंगे, न कोई सुशांत सिंह राजपूत का गुनहगार बचेगा। पुलिस के पास वो सारे दस्तावेज आ गए हैं। उसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से, एक तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद मुंबई के पुलिस अधिकारियों ने, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कुछ नेताओं ने यह कहा था कि हम तो अपना अलग ढंग से जांच जारी रखेंगे, लेकिन आज इनकी हेकड़ी खत्म हो गई और इनको सारी चीजें सीबीआई के सुपुर्द करना पड़ा है। जो चीजें सीबीआई के हाथ में दे दी गई हैं वो है फॉरेंसिक रिपोर्ट। उन तमाम 56 लोगों से जिनसे मुंबई पुलिस ने बातचीत की थी, क्या बातचीत की थी, वो सारे दस्तावेज, उनके बयान को भी सीबीआई को सौंप दिया गया है। साथ ही साथ उस कपड़े को भी सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है, जिस कपड़े से बताया जा रहा था, यह दावा किया जा रहा था कि इससे सुशांत सिंह ने खुद को लटकाकर अपनी जान दी थी। वो भी सीबीआई के पास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, ऑटोप्सी रिपोर्ट और तो और सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर है वो दे दिया गया है। और इसके साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी मोबाइल्स थे, लैपटॉप है और मौत के वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी सीबीआई के पास आ गई है। वो बेडशीट और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उस ग्लास जिसमें जूस पिलाया गया था, ये सारी तमाम चीजें अब सीबीआई के पास आ गई है। अब सीबीआई इनका क्या करेगी? मैं आपको बता दूं कि सीबीआई अपने फॉरेंसिक टीम के साथ इन सारे जो चीजें जो आई हैं उसकी अलग से फिर से तहकीकात शुरू करेगी और उसमें जो कुछ लूप होल होगा, फिर मुंबई पुलिस के जिन लोगों ने ऑटोप्सी रिपोर्ट को तैयार किया, वो डॉक्टर्स, वो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स, ये कूपर हॉस्पिटल में जो वो बवाल मचा है, ये सारी चीज़ों को फिर से इसकी तहकीकात चालू होगी और एक के बाद एक चेहरे बेनकाब होते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस घर पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे उसके मकान मालिक को, उसके केयरटेकर को कह दिया गया है कि वो चाबियों के साथ अपनी उस घर पे मौजूद रहें, क्योंकि अब सीबीआई वहां पे रिक्रिएशन करने वाली है। रिक्रिएशन जब होगा उससे कई सारे जो सवाल जवाब थे, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया में चल रही थी, बहुत सारी थ्योरीज, इन सारी थ्योरीज को टेस्ट किया जाएगा और इससे भी बहुत सारी नई जानकारियां सामने आएंगी कि किस तरीके से ये जो मौत का मामला है वो दरअसल आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। क्योंकि सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई
जो बाकी तमाम जो थ्योरीज आ रही हैं, ये बॉलीवुड गैंग का, नेपोटिज्म का, पैसे के लेन देन का, उस पर तो जांच कर ही रही है, लेकिन सीबीआई का प्राइम फोकस सिर्फ इस बात पे है कि वो इसे एक मर्डर कंसीडर कर रही है। एक दो दिन के अंदर कुछ और भी बड़े खुलासे होंगे और बीजेपी के एक नेता ने यह दावा तक कर दिया है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र का वो बड़ा नेता जिसके नाम को छिपाया जा रहा है अब तक, उसको सीबीआई बुला करके उससे भी पूछताछ करने वाली है। मतलब ये कि एक दिन अभी बीते नहीं हैं सीबीआई की जांच में और महाराष्ट्र की राजनीति में कोलाहल मच गया है। मुंबई पुलिस में अफरा तफरी मच गई है और रिया चक्रवर्ती को बचाने वाले वो सारे लोग, वो तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर्स, वो बड़े बड़े एक्टर्स, वो जो गैंग के सारे लोग जो अब तक ढाल की तरह रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट देते आ रहे थे, पता चला है कि उनके जरिए बहुत सारे बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स और अखबारों के एडिटर्स से बातचीत हो रही है कि प्लीज हमारी इमेज को किसी तरीके से बचा लो, कुछ ऐसी स्टोरीज करो, कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करो, कुछ ऐसे फेक न्यूज, कुछ ऐसे इंटरव्यूज करो जिससे रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई दाग न लगे। कहने का मतलब यह है कि हर तरफ बवाल मचा हुआ है। लेकिन सीबीआई किस तरीके से इस पूरे जांच को अंजाम दे रही है उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको दे दूं। सीबीआई की टीम टोटल 5 टीम बनी है। इसमें पहली टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौका वारदात पे मौजूद सारे लोगों की पूछताछ में जुटी हुई है। 2 लोगों को बुलाया गया है, एक वो नौकर जिसका नाम नीरज है और जो मैनेजर सैमुअल मिरांडा। इन दोनों से बहुत ही ज्यादा कड़ाई के साथ पूछताछ की जा रही है। ये दोनों ऐसे शख्स थे जो मौत के समय सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। नीरज ने अब तक ये बताया था, ये कहानी बताई थी कि वो नीचे था, उसने कभी भी सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटकते हुए नहीं देखा और उसका दावा है कि ये सारी चीजें घर के अंदर सिद्धार्थ पिटानी इन सारी चीजों को अंजाम दे रहा था। क्या वो सीबीआई के पूछताछ के दौरान कुछ नई बात बता रहा है? उससे लगभग 2 घंटे से ऊपर बातचीत पूछताछ हुई है। सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की जा रही है कि ये सारी चीजें वहां कौन थे, क्या था, और ये सारा जो उनकी आंखों के सामने हुआ है उन सारी चीजों से पूछताछ की जा रही है। और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द वो संदिग्ध संदीप सिंह, जो जिसके बारे में ये पता चल रहा है कि वो अचानक से, उसको परिवार के लोग तो नहीं जानते, लेकिन अचानक से वो आधमका और मौत के बाद उसने पूरे सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया था और वहां से ही वो पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स सबको निर्देश दे रहा था। उसकी कई और जानकारियां सामने आ रही है। जब उसको बुलाया जाएगा तो उसे शायद अरेस्ट भी किया जा सकता है। दूसरी टीम भी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। जैसा कि कैपिटल टीवी में हमने 2 दिन पहले बताया था कि पुलिस वालों को ऊपर सीबीआई की नज़र रहेगी और उनकी स्ट्रेटजी यही होगी कि जो ऊपर के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको ही घेरे में लेना है और उसके बाद ये जो नीचे के जो अधिकारी होंगे वो अपने आप अपनी जुबान खोलना शुरू कर देंगे। तो आज सीबीआई ने सबसे पहले यही काम किया। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और डीसीपी परमजीत सिंह दहिया, इन दोनों से न सिर्फ पूछताछ कर रही है सीबीआई की एक टीम, बल्कि उनके बयान को दर्ज कर रही है। त्रिमुखे जो इस केस को डील कर रहे थे और तो और डील करने के साथ साथ वो रिया चक्रवर्ती से चोरी चुपके फोन पे बातचीत भी कर रहे थे, तो उनका भी बयान दर्ज होगा। इस केस में कैसे कैसे क्या हुआ है उनसे पूछताछ की जाएगी। और परमजीत सिंह दहिया, उनका भी बयान लिया जा रहा है कि फरवरी के माह में जब सुशांत के परिवार वालों ने उनसे कंप्लेन किया था तो आपने क्या कार्रवाई की थी। और तीसरी टीम जांच से जुड़ी हुई सारी दस्तावेज, जैसे वो पुलिस, जैसा कि मैंने बताया कि वो सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले रही है, फॉरेंसिक टीम के साथ वो कोऑर्डिनेट कर रही है, इसकी जांच में जुटी हुई है। ये टीम वहाँ पे सुशांत के घर में रिक्रिएशन का काम करेगी। ये तीसरी टीम का काम है। चौथी टीम सीबीआई हेडक्वार्टर में मौजूद है, जो सारे चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और सारी जानकारियों को एक साथ इकट्ठा करके उसे एनालाइज कर रहे हैं। और पांचवी टीम सीबीआई की, ये जो 56 लोगों की जो बयान है, जो
डॉक्यूमेंट्स हैं वो मराठी लैंग्वेज में है, उसे ट्रांसलेट कर रही है। कहने का मतलब यह है कि जिस स्पीड से सीबीआई ने आज अपना काम किया है, उससे एक बात तो साफ है कि सीबीआई की टीम को बिल्कुल ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि कम वॉट में आपको इस मौत की गुत्थी को सुलझाना ही पड़ेगा। और इस बीच मीडिया के अंदर कुछ लोग पैसे लेकर के इस बॉलीवुड गैंग के लिए पीआर का काम करने में जुट गए हैं। ऐसी खबरों, ऐसे इंटरव्यूज, ऐसे गवाहों, ऐसे व्हाट्सएप चैट शेयर किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के गैंग की तरफ से कि ताकि इन जो पब्लिक ओपिनियन है और ये जो जांच है उसको बाकायदा डिरेल किया जा सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके दिन अब लद गए हैं। सीबीआई ने जिस तरह से जांच शुरू की है, न इन्हें मुंबई पुलिस के कोई अधिकारी इन गुनहगारों को बचा पाएंगे, न महाराष्ट्र की सरकार इन्हें कोई शरण दे पाएगी, न गृह मंत्री इन्हें बचाने के लिए वो सामने आएंगे। सब लोग अपनी अपने कुर्सी को बचाने में अब जुटे हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी नौकरी बचाने में जुटे हुए हैं कि जिस तेवर से सीबीआई इस पूरे केस को जांच कर रही है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। एक दो दिन के अंदर कुछ बड़ी जानकारी के साथ कैपिटल टीवी आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास कुछ राय है तो आप अपना वीडियो बना करके कैपिटल टीवी को भेज सकते हैं, उसे हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। धन्यवाद।